officially welcome you all to the Figma Community Meetup 24.2. So today we have a few good speakers with us. There's not going to be, usual panel talk, but we have good speakers with us who are working with well-organized, well-reputed companies and are at good, levels. So it's going to be a good event and good interaction, and we have some activities aligned as well. So let's just start with Talha Ayub. He is a product designer, senior product designer, and he's going to tell about few design things to everyone. So let's just welcome him with a good round of applause. Thank you. Our topic is accessibility in design. Introduction. Imagine a world where everyone, regardlessly of their abilities, can seamlessly navigate and interact with technology. A world where information is accessible to all. एक ऐसी जगह जहाँ पे हर शख्स के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, रादर वो नॉर्मल इंसान है या डिसेबल है. सो एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे आती है कि कब एक लोगों को या डिफरेंट तरह के लोगों को हम एक एक्सेसिबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि वो डिज़ाइन को या इन्वायरमेंट को अच्छे से इंजॉय कर सकें दूसरे उन लोगों की तरह जो आम लोग हैं. सो एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जैसे मैंने कहा कि इक्वल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना या इक्वल इन्वायरमेंट होना, ये एक्सेसिबिलिटी कहलाता है. व्हाट इज़ एक्सेसिबिलिटी मीन? Accessibility means that something is designed or modified the way that allow people to disable to use it. So कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अलाउ करे दूसरों को या डिसेबल पीपल्स को अलाउ करे कि आपने वो कैसे यूज़ करनी है या आसानी से यूज़ करनी है, वो एक्सेसिबिलिटी कहलाती है. हम जिस तरह बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत इजीली इंटरेक्ट कर लेते हैं. डिसेबल पीपल्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है. लाइक बिल्डिंग में हम ऊपर आए, आसानी से आ सकते हैं. कोई डिसेबल पर्सन है, उसको मुश्किल होगी, उसको रैम्प्स चाहिए, एलिवेटर चाहिए. सो ये एक्सेसिबिलिटी है. हम उनको कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो भी हमारी तरह सोसाइटी में अपना रोल अदा कर सकें. पर्पस ऑफ एक्सेसिबिलिटी. Accessibility is about make sure to everyone, no matter their ability or disability, can access information or services. हर वो शख्स जो डिसेबल है, अगर हम उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि वो फील करे कि वो बिल्कुल कर सकता है, तो वो हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट देगा, वो एक अच्छी चीज़, अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ निकाल कर हमें देगा, रादर देन हम उसको ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि तुम डिसेबल हो. सो ये मेरे ख्याल से एथिकली भी सही नहीं है कि हम किसी को रियलाइज़ करवाएं कि यार तुम डिसेबल भी हो और तुम ये कर भी नहीं सकते. हमें ऐसा चाहिए कि हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जो डिसेबल लोग हैं वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें, फुली कंट्रीब्यूट कर सकें और उन्हें ये फील ना हो कि वो डिसेबल हैं. Importance of accessibility in design. Like I said, ethically consideration. कोई भी ऐसी चीज़ जिससे एक शख्स को ये फील हो कि वो डिसेबल है, ये एथिकली सही नहीं है. हमें ऐसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि दूसरों को ऐसा लगे, जो डिसेबल पर्सन है उनको ऐसा लगे कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और वो कर सकते हैं. लाइक क्या ही अच्छा है, एक बिल्डिंग में एलिवेटर लगी हुई है, ऊपर आने के लिए किसी शख्स को मुश्किल नहीं है. एक डिसेबल पर्सन को बहुत आसानी से ऊपर आ जाएगा. अगर वो एलिवेटर ना हो तो उस बंदे को ये रियलाइज होगा कि वो डिसेबल है. सो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है. हमें अपने डिज़ाइन में भी ये अवॉइड करना है, कलर से, फॉन्ट से, साइज से, लाइक फॉन्ट साइज वगैरह, इन सारी चीज़ों से. दूसरा आता है बिजनेस बेनिफिट्स. बिजनेस बेनिफिट्स क्या होते हैं? लाइक अराउंड 1.3 बिलियन पीपल्स आर डिसेबल. सो अगर हम एक ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जो कि डिसेबल और नॉर्मल पीपल्स को कनेक्ट करता है, यानी दोनों के लिए एक्सेसिबल है, तो हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि डिसेबल हैं. हम एक बिज़नेस को अपने बेनिफिट देंगे, इन ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो कि पहले शायद लोग उसको नहीं कर रहे थे, अप्रोच नहीं कर रहे थे, उस हिसाब से नहीं देख रहे थे कि उन्हें भी कंसिडर किया जाए. और तीसरा है लीगल रिक्वायरमेंट्स. हमारे यहाँ तो नहीं, बट अगर हम ग्लोबली देखें, इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके लिए होता है कि अगर आपका डिज़ाइन एक्सेसिबल नहीं है तो उनको सू किया जाता है. लाइक अमेरिका में एक ग्लोबल है WCAG, वो
ये इस चीज़ का एक्शन लेते हैं कि ये क्या चीज़, क्या डिज़ाइन या जो भी इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो डिसेबल पर्सन के लिए सूटेबल है या नहीं है। लास्टली कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग कैसे, कि अगर हम एक चीज़ इनिशियल पे रियलाइज़ कर लें कि हमने एक्सेसिबल बनानी है तो हमारी कॉस्ट बहुत बच जाएगी, रादर देन कि हम उसको पूरा डेवलप कर लें और उसके बाद उसको सोचें कि हमने इसको एक्सेसिबल बनाना है। उसको दोबारा रीबिल्ड करना, रीडिज़ाइन करना, ये ज़्यादा मुश्किल काम है और उस पर ज़्यादा कॉस्ट आएगी और मेहनत लगेगी, टाइम भी बहुत लग जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा बहुत सारा। अंडरस्टैंडिंग द विजुअल बैरियर्स। विजुअल बैरियर्स क्या हैं? लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जो कि विजुअली है और एक शख्स उसको देख नहीं पा रहा, एक शख्स है वो स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहा है और हमने उसके सामने रख दी है इमेज, तो ये उसके लिए बड़ी एथिकली बुरी चीज़ है। स्क्रीन रीडर्स इमेज को कभी रीड नहीं करते, वो रीड करते हैं ऑल्ट टेक्स्ट को। ऑल्ट टेक्स्ट को हमें चाहिए कि हम अगर इमेज प्रोवाइड करें साथ में ऑल्ट टेक्स्ट प्रोवाइड करें, ताकि जो स्क्रीन रीडर्स हैं उसको रीड करें और एक ऐसा शख्स जो सही से देख नहीं सकता या बिल्कुल देख नहीं सकता उसको भी पता चले कि ये इस इमेज में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन पास हो रही है। ऑडिटरी, लाइक सब टाइटल्स। हम अगर एक वीडियो देख रहे हैं ऑडियो के साथ, एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल आराम से देख लेगा, बट एक ऐसा शख्स जिसको सुनाई कम देता है या सुनाई नहीं देता, वो कैसे उसको सुन पाएगा, वो कैसे ये जान पाएगा कि वीडियो में बोला क्या जा रहा है। तो उसके लिए हम सबटाइटल्स यूज़ करते हैं ताकि एक शख्स जो कि नहीं सुन सकता वो सबटाइटल्स यूज़ कर सके। दूसरा ये कि एक शख्स जो स्ट्रगल कर रहा है लैंग्वेज के साथ, जिसको लाइक कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है, वो भी सबटाइटल्स यूज़ कर सकता है। वो भी देखेगा, मूवी देख रहा है, कोई सीरीज़ देख रहा है, वो भी सबटाइटल्स के साथ देखेगा ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग हो, उस चीज़ की वो समझ सके उसको। तीसरा है मोटर। कुछ लोगों को कुछ कुछ लोग होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, लाइक माउस, सही है, कुछ लोग नहीं यूज़ कर सकते। लाइक अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर मेरे यहाँ पे मसला आ जाए तो मैं उसको नहीं यूज़ कर सकूंगा, तो मैं चाहूँगा कि मेरा लैपटॉप या उस पर जो भी देखने वाली चीज़ है वो इतनी एक्सेसिबल हो कि मैं उसको कीबोर्ड से एक्सेस कर सकूँ, शॉर्टकट की से एक्सेस कर सकूँ। मुझे बार बार ये रियलाइज़ ना हो कि यार मेरा हाथ ख़राब है और मुझे माउस की ज़रूरत पड़ रही है, या लेफ्ट हैंड से माउस यूज़ करना मेरे लिए एक नाइटमेयर होगा कि मैं कैसे लेफ्ट हैंड से माउस यूज़ करूँ। तो मेरे लिए ये ईजी होगा कि कीबोर्ड से उसको मैं नेविगेट कर सकूँ या शॉर्टकट की से उसको नेविगेट कर सकूँ। या हम ऐसे एलिमेंट कम डालें या ना यूज़ करें जो कि माउस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो ये एक एग्जांपल है कि एक वेबसाइट है वो चलती ही माउस से, आप माउस से स्क्रॉल करते हैं तो वो फिर सारा उसका एक एनिमेशन प्रोसीड होती है। वही चीज़ अगर हम कीबोर्ड के साथ कर दें कि यार इट इज़ एक्सेसिबल विद द कीबोर्ड। So there are also some plugins or features, or you can say that some functionalities, something like trans effect, like small effect, that Yeah. only need to mouse. So what do you think about this? Like I can do not, of course, वो mouse के साथ चलते mouse के बगैर भी नहीं चलते. तो आप उन plugins और effects के बारे में या उन special functionalities के बारे में क्या कहोगे? जैसे हम जे special के लिए आप उसको perform करवाते हैं. तो फिर आप like क्या think करेंगे? हम इससे हम like avoid करें, minimal करें या उसको क्या करें? मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ों को अगर हम कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी भी देंगे वो कीबोर्ड से भी वही सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो स्मोक इफेक्ट कभी कीबोर्ड से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसी चीज़ अगर हम जैसे कि कह रहे हैं कि पैरेलल इफेक्ट, तो वो हम कीबोर्ड से अगर हम उसको एरो से यूज कर लें, एक वेबसाइट को स्क्रॉल करना है, वो माउस से स्क्रॉल हो रही है, तो वो कीबोर्ड से भी यूज होनी चाहिए। ये अगर हम उसको ये वाली फंक्शनलिटी दें तो वो चीज़ हम उसके लिए एक्सेसिबल बिल्कुल एक्सेसिबल बना सकते हैं। लाइक मेरी स्लाइड में ये भी है कि हम अपनी HTML या अपनी जो CSS जावास्क्रिप्ट है वो अप टू डेटेड होनी चाहिए, ताकि जितने भी हमारे जो ऐसे प्लगइन्स वगैरह हैं जो एक्सेसिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं वो हम उससे यूज़ कर सकें। लाइक अगर माउस नहीं है हमारे पास तो हमें इशू ना हो, हम वही पैरेलल इफेक्ट हम कीबोर्ड के जरिए भी देख सकें। सो इन चीज़ों को मेरे ख्याल से मिनिमलिस्ट करना चाहिए और अप टू डेट करना चाहिए, ताकि एक डिसेबल पर्सन उसको आसानी से यूज़ कर सके। इसके बाद आता है कॉग्निटिव। कोई शख्स जो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली इल है, उसके लिए हम कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं। लाइक एक शख्स लेते हैं कलर ब्लाइंड है और उसको हमने मिक्स कलर की वेबसाइट दे दी है, वो उसके लिए नाइटमेयर है, वो उसको कभी अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि उसके ऊपर टेक्स्ट क्या है। हम टेक्स्ट इतना छोटा कर दें कि उसको नजर ही ना, एक आम नॉर्मल पर्सन देख पाए, बट एक डिसेबल पर्सन या जिसके कोई इशू है, इशू भी छोड़ें, एक शख्स की नींद नहीं पूरी हुई
एक शख्स के सर में दर्द है तब भी वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, कलर एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए है लाइट एंड डे डार्क मोड है, हम डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं, हम लाइट मोड यूज़ कर सकते हैं। सो अगर एक ऐसा शख्स जो डिसेबल है उसको बहुत सारे कलर्स दे दिए जाएँ तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको एब्जॉर्ब करना और उसको प्रोसेस करना। वो कभी भी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी उसकी प्रोसेस नहीं होगी, उस तक पहुँचेगी नहीं। वो सिर्फ देखेगा, घबराएगा और फिर बंद कर देगा। सो हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। As I said, research shows 1.3 billion people, that around 15% of the global population are disabled. So हमें अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें तो हम एक बहुत बड़ा मार्केट ग्रैब कर सकते हैं। हम चीज़ों को एक्सेसिबल बना के मार्केट ग्रैब कर सकते हैं। हम चीज़ों को एक्सेसिबल बना के हम उन यूजर्स को इंटरेक्ट करवा सकते हैं जो कि नहीं कर पा रहे। हम एक ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि कलर ब्लाइंड लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कॉग्निटिव लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लोग जो कि डेफ हैं, सही नहीं सुनाई देता या दिखाई सही नहीं देता, उनके लिए आसान है। तो हम एक बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबल डिज़ाइन, परसीवेबल। सेम वही बात जो मैंने पहले आपसे कही थी कि हम अगर इमेज यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको ऑल्ट टेक्स्ट दे दें, हम उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें, हम किसी तरह से कुछ टेक्स्ट ऐड कर दें ताकि जो स्क्रीन रीडर्स हैं वो रीड करके बता सकें एक ऐसे शख्स को जो सही से नहीं देख पा रहा, उसको बता सकेंगे इस इमेज में क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर हमने वो नहीं प्रोवाइड की, अब हम सोशल मीडिया पे एक पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव पिक्चर है और उसके ऊपर हम डिस्क्रिप्शन दे दें तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। अगर शख्स स्क्रीन रीडर यूज़ करे तो उसको पता चल जाएगा उस इमेज में क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको मैंने कैसे गेट करना है, वो मुझे मेरे लिए किस लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर हमने नहीं दिया और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो उस शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी तो वो मिस कर जाएगा। दूसरा है ऑपरेटेबल, सेम लाइक माउस। हम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जो कि ऑपरेट इजीली कर सकें। हम कीबोर्ड से एक्सेसिबल बनाएं, हम टच सेंसिटिव बनाएं, टच एक्सेसिबल बनाएं उन्हें। हम ये नहीं कि हमने सिर्फ माउस पे रिलाई करना है, माउस होगा हम उसी से रिलाई करें, हम माउस पे ही जो भी हम वेबसाइट है या हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वो माउस के साथ ही इंटरेक्ट करें। हम उसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, हम वॉइस के साथ भी कर सकते हैं, स्क्रीन रीडेबिलिटी वो वाला सीन भी कर सकते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडेबल, कोई भी ऐसी चीज़ जो अंडरस्टैंडेबल हो आपके लिए, लाइक वीडियोस, ऑडियोज़ के ऊपर और उसके ऊपर सबटाइटल्स। अब सबटाइटल्स एक ऐसे शख्स के लिए जो सही सुन नहीं सकता या जिसको लैंग्वेज का इशू है उसके लिए वो अंडरस्टैंडेबल है। वो कभी भी उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, वो कभी उसको समझ ही नहीं पाएगा कि अगला शख्स क्या बात कर रहा है और वो हमें क्या बताना चाह रहा है। और लास्टली है रोबस्ट। हम चीज़ों को ऐसा बनाएं ताकि एक्सेसिबिलिटी आसान हो, उसको मुश्किल ना हो उसको गेट करने में, उसको आसानी हो और आसानी से चीज़ों को मूव कर सके, आसानी से चीज़ों को देख सके, रीडेबिलिटी आसान हो, टेक्स्ट इतने छोटे ना हो कि वो पढ़ने देखने में मुश्किल हो उसे, या इतने बड़े भी ना हो कि वो देखने में मुश्किल हो। एक नॉर्मल पर्सन उसको आसानी से गेट कर सकता है। एक डिसेबल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें कि क्यों एक टेक्स्ट इतना छोटा है या टेक्स्ट इतना क्यों बड़ा है, उसको हम कैसे गेट करें। So web accessibility, like I said कि WCAG वाले जो ग्लोबली इस चीज़ को देखते हैं कि आपका वेब जो कंटेंट है वो एक्सेसिबल है या नहीं है। अगर तो वो एक्सेसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसको सू किया जाता है। सो वो इस चीज़ को बेसिकली इन्होंने फ्रेम्स ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें हम रख के चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट या हमारा जो यूएक्स है वो एक्सेसिबल है या नहीं है। सो हमें चाहिए कि हम ऐसी ही वेबसाइट्स या ऐसे ही डिज़ाइन करें जो कि एक्सेसिबल हों। सेम यूज़ HTML स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर अप टू डेट स्ट्रक्चर होने चाहिए जो कि चीज़ों को रीड कर सकें। जितने भी हमारे प्लगइन्स हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो डिसेबल पर्सन के लिए ज़रूरी हैं वो उसको यूज़ कर सकें, ना कि इतना ओल्ड स्ट्रक्चर हो कि हमारा जो स्क्रीन रीडर है वो उसको यूज़ ही ना कर सके या उसको पता ही ना चले कि यार इस पर क्या लिखा हुआ है, क्या डाटा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। प्रोवाइड ऑल टेक्स्ट फॉर द इमेजेस, सेम बार बार ये बात रिपीट हो रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। बहुत कम लोग होते हैं जो इमेज के साथ ऑल टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं।
हम वर्डप्रेस पे अगर कुछ कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इमेज के साथ ऑल टेक्स्ट प्रोवाइड करें। इवन तो अगर हम सिंपल इमेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उस पर लिखें कि हम ये इमेज इस पर क्या डाटा कंटेन कर रही है, इस पर हम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ है, किस बारे में है ये इमेज, ताकि जो डेवलपर है अगर वो जब इंटीग्रेशन प्रोसेस में जाए उसको पता हो कि मैंने ये ऑल टेक्स्ट उसके साथ ऐड करना है। इंश्योर सफिशिएंट कलर कंट्रास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलर ब्लाइंड पीपल्स के लिए। उन्हें कैसे ही पता, हम कैसे रियलाइज़ करें कि ये कलर कंट्रास्ट हमारे लिए सही है या हमारे लिए नहीं, जो एक ऐसा शख्स जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसके लिए ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए हम ऑनलाइन टूल्स चेक कर सकते हैं, हम उसके लिए हम इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। इवन तो हमें खुद भी पता चल जाता है कि ये चीज़ एक्सेसिबल है या नहीं है। अगर हम वाइट के ऊपर ग्रे रखते हैं कलर, तो वो मेरे ख्याल से कलर ब्लाइंड को तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, बल्कि एक आम पर्सन को भी मुश्किल हो जाएगा रीडेबिलिटी के लिए। सो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। और सेम वही इनेबल कीबोर्ड नेविगेशन, हमें कीबोर्ड नेविगेशन ऑन करनी है, हमें उसको एम्फसाइज करना है, उस चीज़ को उसको जोर देना है कि कीबोर्ड नेविगेशन से हम चीज़ को मूव कर सकते हैं, चीज़ को रोटेट कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कि हमने माउस से करनी है। मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, लाइक डिज़ाइन, अगर हम देखें तो जितने भी वेब डिज़ाइन बनते हैं वो वेब पे कम यूज़ होते हैं, मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। डिज़ाइन इतना रिस्पॉन्सिव हो कि वो हम मोबाइल पे आसानी से उसको देख सकें, ना कि ये कि हम उसको मोबाइल पे ऑन करें तो सारे सामने सिर्फ डाटा ही डाटा हो, हमें कुछ नज़र ना आ रहा हो, कुछ स्पेस ना हो, कुछ उसमें वाइट टेक्स्ट ना हो। सो इसलिए हमें चाहिए कि जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है वो हम उस पर बहुत ज़्यादा ख्याल करें, वो हम किस तरह का डिज़ाइन कर रहे हैं, वो किस तरह का होना चाहिए। डिज़ाइनिंग फॉर ऑल यूज़र्स, जब हम डिज़ाइन करें तो हमारे सबसे पहले ज़हन में यही होना चाहिए कि हम सब के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं कर रहे, हम सब के लिए कर रहे हैं। उसमें कलर ब्लाइंड्स भी आएंगे, उसमें ऐसे लोग भी आएंगे जो सही से सुन नहीं सकते, सही से देख नहीं सकते हैं। और ऐसे भी आएंगे जो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ओके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको मोटर का इशू है, कुछ कॉग्निटिव इशूज़ के साथ हैं। हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो डिज़ाइन है वो सब के लिए इक्वली डिज़ाइन हो। और लास्टली यूज़र टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, हम फीडबैक ले सकते हैं। हमें खुद से ये अंदाज़ा नहीं लगाना कि ये उसके लिए सही होगा या नहीं होगा। हम एक चीज़ बनाएं, हम उसके लिए फीडबैक लें। एक शख्स के पास जाएं जो कि ये इशू फेस कर रहा है, उसके पास जाके फीडबैक ले सकते हैं, क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। क्योंकि बाद में उसको अगर डेवलप करने के बाद अगर हम उसको दोबारा रीथिंक करेंगे, वो टाइम भी लेगा और एक बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया होगा और पैसे भी ज़ाया होंगे। इस चीज़ को हमें थिंक करना है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी हमें प्रोवाइड करते हैं स्क्रीन रीडर्स। ये हमें पहले प्रोवाइड करते हैं। एंड्रॉयड का तो मुझे याद है काफ़ी पहले आ गया था, टॉकबैक आ गया था, एप्पल का भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का आ गया, नैरो। हम यूज़ कर सकते हैं। वो किस लिए यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने डिसेबल लोगों के लिए बनाए हैं जो इस चीज़ को आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। एक नॉर्मल पीपल नहीं है, वो आसानी से नहीं देख सकते, उनको मुश्किल होती है कुछ सुनने में, कुछ देखने में, तो वो स्क्रीन रीडर्स यूज़ कर सकते हैं। What happen when accessibility is ignored? हम एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को हम इग्नोर कर रहे हैं। हम बिजनेस के हिसाब से देख सकते हैं, एथिकली देख सकते हैं, हम लॉ के हिसाब से देख सकते हैं। ये तीनों फंक्शनैलिटीज बीच में आ जाती हैं कि हम अगर हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट है तो हमें कोई सू भी कर सकता है कि यार आपका एक्सेसिबल नहीं है डिज़ाइन, सही है। हम एक अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम एक बहुत बड़े एक ग्रुप को हम इग्नोर कर रहे हैं, जिनको हमने सीधा पहले ही ना कर दिया कि नहीं, आपकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। फ्यूचर एक्सेसिबल डिज़ाइन, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं? VR, AR। मार्क ज़करबर्ग को सुन रहा था, उसने कहता कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ग्लासेस पे होगी। हमें उस चीज़ को आज से एम्फसाइज करना है कि हम उसके लिए एक्सेसिबल डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, हम उन चीज़ों के लिए एक्सेसिबल डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि वो कैसे फ्यूचर हो सकता है, ताकि हम भी इस रेस में एक कदम आगे हों। की पॉइंट्स हैं, एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट अ फ्यूचर, इट्स अ फंडामेंटल एक्सपेक्ट। ये राइट है सबका। एक ऐसे शख्स का जो डिसेबल है उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, ना कि ये एक एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम में आता है कि हम उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, ये ज़रूरत है, ये सबकी ज़रूरत है, एक नॉर्मल बंदे की भी और एक डिसेबल पर्सन की भी। एक ऐसा शख्स जो कि बिल्कुल नॉर्मल है वो भी एक अच्छा डिज़ाइन देख के खुश होगा, उसके लिए ईजी होगा उसको अब्जॉर्ब करना, ना कि
एक क्लटर्स हम देख लें और उसको मुश्किल होना शुरू हो जाए। डिज़ाइन एक्सेसिबल मीन डिज़ाइन फॉर एवरीवन। सेम डिज़ाइन हमने बनाना है, हमने हर शख्स को मद्देनज़र रखना है, हर टारगेट ऑडियंस जो भी है हमारी, हमने उसको मद्देनज़र रखना है कि हमारे किस तरह के लोग हो सकते हैं। वो डिसेबल भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल पीपल भी हो सकते हैं। स्मॉल इम्प्रूवमेंट मेक ह्यूज चेंजेस। अगर हम आज से स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स करना शुरू करेंगे तो कल को जाके एक ह्यूज चेंज बनेगा। सारे मिलकर अगर इस चीज़ को हम एम्फेसाइज करें इस चीज़ पे कि हमने एक्सेसिबल डिज़ाइन बनाने हैं, सो स्मॉल चेंजेस मेक ह्यूज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। एनी क्वेश्चन?